नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए क्या है इन क्वेश्चन 4 अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया डिस्कस, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने क्या किया था कि ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है सी, तो ए और बी के पॉइंट बीच में कोई पॉइंट है सी। किस तरीके से ए सी बराबर बी सी उसने दिया था और हमने क्या प्रूव किया था कि जो ए सी है बीच में है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल, इसका मतलब सी बीच में है और बीच में है, इसका मतलब ए सी जो है वो क्या होगा ए बी का, पूरी ए बी का क्या हो जाएगा आधा, क्योंकि आधे आधे पार्ट हो जाएंगी, तो जो ए सी है वो क्या हो जाएगा पूरी ए बी का आधा हिस्सा हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जो पॉइंट सी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, कि इस पूरी ए बी का जो सी है वो क्या है मिड पॉइंट है। ओके, तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो मतलब बीच का पॉइंट जो है, तो हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो, हर लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। मतलब दो से या दो से ज्यादा मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते। आपको ये प्रूव करना है कि केवल एक मिड पॉइंट होगा और कोई बीच में और कोई पॉइंट नहीं आ सकता, बीच का पॉइंट केवल एक ही होगा। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट देयर एग्जिस्ट टू मिड पॉइंट C and D of line segment A। ओके, कि दो मिड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम जो उसने बोला है कि एक का हमें प्रूव करना, हम मान के चलते हैं कि दो मिड पॉइंट है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद कॉन्ट्राडिक्शन हम दिखाएंगे किस तरीके से। तो दो मिड पॉइंट हम मान के चलते हैं। ओके, तो सी और डी दो अलग अलग मिड पॉइंट हैं जो उस ए बी लाइन सेगमेंट के हैं। तो फर्स्ट केस क्या है, सिंस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब सी जो है ए बी का मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, ए से सी की जो डिस्टेंस है वो हाफ होगी किसकी, ए बी की, इस तरीके से। ओके, तो ये होगी हमारी पहली कंडीशन। उसके बाद सिंस डी इज आल्सो मिड पॉइंट, डी भी क्या है, वो भी मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। मान लीजिए डी पॉइंट कोई अलग पॉइंट है, यहाँ पर है। अब डी भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए से डी जो है आधे आधे करेगा इसका डी पॉइंट। डी पॉइंट बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, तो डी पॉइंट ए से डी तक का हाफ होगा और डी से डी तक का भी हाफ होगा। इसका मतलब ए डी जो है वो भी क्या होगा, ए बी का आधा होगा। ये होगी हमारी सेकंड कंडीशन। अब देखिए ए सी है वो भी ए बी का आधा, ए डी है वो भी ए बी का आधा। इसका मतलब ए सी और ए डी क्या हुए, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से जब राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए सी और ए डी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जो ए सी है वो किसके इक्वल आएगा, हमारा ए डी की। मतलब ए से सी तक की डिस्टेंस ए से डी तक की डिस्टेंस की इक्वल है। और ऐसा कभी पॉसिबल कैसे होगा, मतलब अगर सी या डी अगर एक ही जगह पर नहीं होंगे, मान लीजिए डी आगे है तो ए से डी तक की डिस्टेंस तो बड़ी होगी ए सी से, और मान लीजिए सी आगे चला जाए तो ए सी बड़ा हो जाएगा। तो ये ए सी और ए डी बराबर कब पॉसिबल हो सकते हैं, जब सी और डी दोनों क्या हो, एक ही जगह के ऊपर। ओके, सो दिस इज possible only when C and D coincide। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब C और D क्या हो, एक ही जगह पर हो। मतलब C और D अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते, वो एक ही पॉइंट है, उसको हम C और उसको ही हम C बोल रहे हैं, उसको ही हम D बोल रहे हैं। तो मतलब दो अलग अलग पॉइंट नहीं है C और D, इसका मतलब दो अलग अलग मिड पॉइंट नहीं है C और D। मिड पॉइंट केवल वो एक ही पॉइंट है, जिसको आप सी भी बोल रहे हैं और जो इसको आप डी भी बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, मिड पॉइंट जो है वो एक ही है। तो इस तरीके से हैंस
देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिड पॉइंट फॉर ए लाइन सेगमेंट ए, भी ना भी कहें, जनरली अगर हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट ओनली वन मिड पॉइंट, उस क्या हुआ कि केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट आपका एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन, फिगर के अंदर ए बी सी डी 4 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर। ए से सी तक की डिस्टेंस और बी से डी बी डी जो है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स ये वाला जो हिस्सा है ए से सी, बी से डी तक की डिस्टेंस का क्या है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के इक्वल है। ओके, देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका मतलब ये जो हिस्सा है वो इस सी डी के इक्वल है, मतलब ये जो बी सी का हिस्सा वो निकाल दीजिए, ए बी बराबर हो क्या है, सी डी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी। गिवन जो है ए सी इज इक्वल टू बी, तो जो प्रूव क्या करना है आपको, अब क्या है, आप क्या कीजिए, इसमें देखिए जो आपको गिवन है एसी से लेकर के बीडी तक, जो बीसी पार्ट है वो बीडी के अंदर भी है और एसी पार्ट है वो उसके अंदर भी बीसी मौजूद है। तो अगर इस बीसी को हटा दें तो हमारे पास बचेगा एबी, और यहां से हटा दें तो हमारे पास बचेगा सीडी, जो कि हमें प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, सब्ट्रैक्ट बीसी फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि यूक्लिड की जो एक्सिम्स हमने की थी कि दो सेम थिंग है, उसमें से हम अगर सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो उनके बाद जो रिजल्ट है वो भी आपका क्या रहता है, इक्वल ही रहता है। तो बीसी हम दोनों साइड से घटा सकते हैं, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो एसी माइनस बीसी एंड बीडी माइनस बीसी, दोनों साइड से आप बीसी को घटा दीजिए। अब एसी में से अगर ये बीसी निकाल दो क्या बचेगा आपके पास, ये बी बचेगा, और बीडी में से, यहाँ से बीडी में से बीसी निकाल देंगे क्या बचेगा आपके पास, सीडी बच जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन आपका 6th। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वाई इज एक्सिम 5, जो एक्सिम 5 है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सिम्स, जो भी आपने एक्सिम्स पढ़ी थी, 7 एक्सिम्स थे हमारे पास, उसके अंदर से जो 5वें नंबर की एक्सिम्स है उसको आप जो है उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर किया जाता है, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले एक्सिम्स 5 जो थी वो हमारे पास क्या थी कि बॉल इज ऑलवेज ग्रेटर देन हॉट। कि कोई भी अगर पूरा का पूरा है वो उसके किसी न किसी हिस्से से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। ओके, एक्सियम 5 जो है इज ट्रू everywhere in the universe, because एक्सियम 5 जो है वो क्या है, वो हमेशा ट्रू है यूनिवर्स में, कहीं पर भी सभी के लिए क्या है, ये ट्रू होता है, क्योंकि जो होल है कंटेन्स द पार्ट, कि कोई भी जो है उसका किसी हिस्से को, अगर मान लो ये कोई हिस्सा, ये पूरा जो होल है ये है, ये इसका एक पार्ट है, तो इस होल के अंदर है ही, ये जो पार्ट है इस पार्ट को ये होल कंटेन करता है। तो जो जिस चीज को कंटेन करता है वो तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो मतलब होल कंटेन्स द पार्ट, सो होल कांट बी स्मॉलर देन पार्ट। Hence, it is universal truth. ओके, एक्सियम 5 जो है वो यूनिवर्स में कहीं पर भी आप हर चीज के लिए क्या है, वो हमेशा
सत्य रहती है, क्योंकि जो वॉल है, जो पूरा पूरा है, वो अपने पार्ट को अपने अंदर कंटेन करता है। तो जो वॉल है वो तो उससे छोटा कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ।